मंत्री होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी पटना गर्दनी बाग धारणा स्थल पे है। यहाँ पूरे बिहार से तमाम जो लाइब्रेरियन के जो छात्र हैं, जो लाइब्रेरियन से जुड़े हुए जो कोर्स किए हुए छात्र हैं, वो लोग भारी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इन लोगों की प्रमुख मांगे हैं कि जो पिछले 18 वर्षों से लंबित है, लाइब्रेरियन का बहाली बिहार में नहीं आया है। चूंकि इस बार विधानसभा के चुनाव से पहले चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, खास करके युवाओं को, महिलाओं को वोट जब लेना था तो तमाम तरीके के जो है वादा इन लोगों से किया गया कि इस बार जो है हमारी सरकार बनती है तो करोड़ों युवाओं को नौकरी देंगे और करोड़ों युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए तरह तरह का स्कीम का जो है वादा वो लोग किए थे। इस बार भी विधानसभा का जब चुनाव हुआ था, लेकिन पिछले 18 सालों से जो स्कूल में लाइब्रेरियन का बहाली नहीं आया हुआ है। तमाम जो छात्र हैं जो कोर्स किए हुए थे इस उम्मीद से कि आगे चल करके हम लोग जो है लाइब्रेरियन का वैकेंसी आएगा तो उसमें हम लोग बहाल हो जाएंगे। अब उन लोगों का जो है उम्र भी जो है समाप्ति की ओर है। इन लोगों से बात करेंगे, भारी संख्या में इन लोगों की मौजूदगी है, क्या और मांग है। ये लोग लगातार गर्दनी बाग धारणा स्थल पे शिक्षा जो मंत्री हैं उनके खिलाफ और जल परीक्षा समिति के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं और इन लोग की मांग जानेंगे। खास करके महिला लोगों की उपस्थिति है। ये लोग अभी थोड़ा देर पहले रोड पे झाड़ू भी मार रही थी। इन लोगों से जानेंगे। बताइए, परिचय, कहाँ से आई हैं? हम रोहतास से आए हैं, रोहतास सासाराम से। किस लिए आप लोग मतलब कि हम यहाँ लेट के नोटिफिकेशन के लिए आए हैं। शिक्षा मंत्री बार बार बोलते हैं कि हम लेट नोटिफिकेशन देंगे लगी, अभी तक उनका जो कहा हुआ बात है वो नोटिस में नहीं आया है। जनवरी में भी वो बोले थे कि जनवरी माह लास्ट तक हम दे देंगे लेट का नोटिफिकेशन, लेकिन अभी तक कोई नोटिस उसके बारे में नहीं आया। तो हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जल्द से जल्द लेट नोटिफिकेशन दे और लाइब्रेरियन बहाली कराए। आप कहाँ से आई हैं? हम तो पटना से ही हैं। पटना से हैं। तो आप लोग का प्रमुख मांग क्या है कि नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए? नोटिफिकेशन जारी करें और नहीं भी जारी करना है तो साफ साफ सीधे बोल दे, आर या पार की बात है। यदि उनको नहीं देना है तो साफ साफ बोल दे कि हाँ नहीं देंगे। हम लोग सारा सर्टिफिकेट जो भी हम लोग मेरे पास है, सभी लाइब्रेरियन के पास है, वो शिक्षा विभाग के सामने जाके जला देंगे ताकि वो देखें कि जब इसका कोई वैल्यू नहीं है तो उसको रखने से क्या फायदा। अचार डालेंगे, अलमारी में रखेंगे सरिया के, बाल बच्चा कल होकर बोलेगा भी कि ऐसा डिग्री लेने से क्या फायदा जब आप जॉब ही नहीं मिला आपको। तो वो हमारे में कमी निकाल रहा है, जबकि कमी सरकार में है, मेरे में नहीं है। आप मेरा परीक्षा लीजिए ना, जब नहीं पास करेंगे तो कम से कम संतुष्टि तो होगा ना कि हम नहीं पास किए हैं। कम से कम बच्चा के सामने गर्व से बोलेंगे तो सही। अभी मेरा बेटा का परीक्षा अभी मैट्रिक का स्टार्ट हुआ है, सीबीएसई का, उसको एग्जाम देने के लिए भेजे हैं और हम यहाँ पे आए। मतलब दोनों कोई तैयारी कर रहे हैं परीक्षा का, दोनों कोई। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग बेकार बैठे हुए हैं। इतना टाइम हम लोग के पास भी नहीं है, सरकार के पास टाइम नहीं तो मेरे पास भी टाइम नहीं है, हम लोग के पास भी टाइम नहीं है। 20 साल से हम लोग भी आपके भरोसे बैठे हुए नहीं है। नहीं लेना है तो आर पार की बात बोल दीजिए, सीधे लॉलीपॉप मत थमाइए। चुनाव से पहले जो है पक्ष या फिर विपक्ष जब महिलाओं को वोट लेना था या फिर खास करके युवाओं का, तो वो लोग तमाम तरीके के वादे किए थे कि सरकार बनते ही पहली कलम से वोट लेना था ना, इसलिए बहुत सारा के वादा बोले कि हम ये करेंगे, बहुत करेंगे, प्रॉमिस किए कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब उनका चुनाव हो गया, जीत गए, उसके बाद हो गया काम, अपना काम सीधा हो गया। वोट लेना था तो आगे आ गया है। हाँ, बहाली जुलाई में आ रही है, जुलाई में एकदम, अगस्त में एग्जाम हो जाएगी, सितंबर में आप लोग को ज्वाइनिंग करवा लेंगे। इलेक्शन हुआ, भाड़ में जाए नोटिफिकेशन, भाड़ में जाए जनता एलएटी के करवाइए चाहे मत कर। उनको सीट मिल गया, जनता से उनको वोट मिल गया, जाके सो गए। उनका 5 साल फिर पॉकेट भराएगा, फिर जनता को, फिर एलएटी को बोलेंगे बहाली निकलेगी नोटिफिकेशन, फिर जनता। हम लोग का उम्र निकल गई, 45 प्लस हम लोग हो गए। हम लोग को अब क्या नौकरी मिलेगी? झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, अब पढ़ेंगे भी। हम लोग तो चाहेंगे कि 45 के बाद वाला को बिना परीक्षा के नियुक्ति लीजिए, बिना परीक्षा के हम लोग को बहाल लीजिए। अब हम लोग क्या परीक्षा देने लायक है? हम लोग का बच्चा लोग पढ़ेगा कि हम लोग पढ़े? बोलिए, कुछ पढ़ने लायक अब हम लोग हैं? आप 45 साल के होगा, नीतीश कुमार आज हो जाएंगे 50 के 55 में। आज उनको कहा जाएगा एग्जाम दीजिए तो देंगे शिक्षा मंत्री? दे पाएंगे? एग्जाम का क्वेश्चन एक देंगे? जब जनता का एक तो बहाली नहीं ले रहा है तो क्या क्वेश्चन का आंसर देंगे? तो हम लोग भी तो वही है, 45 बच्चे लोग को पढ़ाएं कि बच्ची को पढ़ाएं, किसको पढ़े? खुद पढ़े, खाना बनाए, सास ससुर को किसको पढ़ देखे? अब तो हम लोग को बिना एग्जाम को उनको बहाली लेना चाहिए था।
बिना एग्जाम के बहाल लीजिए, न लेट न स्टेट, एकदम डायरेक्ट ज्वाइनिंग कीजिए। हम लोग का ये मांग है। हम लोग का 45 प्लस लोग का यही ना मांग होगा। 10 साल का छूट भी दिए हैं कि 10 साल का छूट है। 10 साल का छूट किसके लिए दिए हैं? जब उस पे आप काम ही नहीं कीजिएगा तो वैसा 10 साल का छूट देने से क्या फायदा था? वो तो हर बार लॉलीपॉप थमाते रहते हैं। कितना लॉलीपॉप खाएंगे भाई, कितना खाएंगे? कहाँ से आई हैं आप? हम सासाराम से आए हैं। बस मेरा कहना इतना ही है कि शिक्षा मंत्री जल्द से जल्द लेट नोटिफिकेशन दे। हर बार कहते हैं, अपनी बातों से मुकर जाते हैं। अगर उनको नहीं देना है तो स्पष्ट कह दे कि हम लेट का एग्जाम नहीं लेंगे, आप लोग तैयारी करना छोड़ दीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे। लेकिन जब वो बोल चुके हैं, जब भी लाइब्रेरियन का मुद्दा उठता है तो उनका आवाज बंद हो जाता है। आखिर वो अपना चुप्पी कब तोड़ेंगे? सब चीज पे वैकेंसी दे रहे हैं, हर चीज में बहाली आ रही है, लेकिन लाइब्रेरियन पे बहाली क्यों नहीं आ रही है? जब नहीं देना है उनको तो स्पष्ट कह दे कि हम बहाली नहीं लेंगे, हम लोग इसका तैयारी छोड़ के कुछ और करेंगे, चाहे जो भी करेंगे। लेकिन वो बार बार कहते हैं कि इस महीने होगा, उस महीने होगा, लेकिन होने के नाम पे कुछ नहीं होता है। हम लोग हर डेट को इंतजार करते रहते हैं कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, लेकिन हर डेट उनका मुकर जाता है। वो तो क्या बोलते हैं उनको खुद पता नहीं होता है। कभी कभी तो जब भी मुद्दा उठता है लाइब्रेरियन का तो उनके मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकलता है, कुछ बोलते ही नहीं है। आखिर नहीं लेना है, उनका मनसा साफ नहीं है, तभी तो वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। और नहीं बोल रहे हैं तो फिर कह दे कि आप लोग इसको अपनी डिग्री को फाड़ दीजिए, फेंक दीजिए, जला दीजिए, चाहे जो करना है कीजिए, उसके बाद हम लोग समझते कि हम लोग क्या करेंगे। लेकिन वो कहे तो स्पष्ट कि उनको करना क्या है, और वो कह रहे हैं कि रिक्तियां लेंगे। लेट में रिक्तियां की क्या जरूरत है? वो तो एक पात्रता परीक्षा है ना, वो लेट ले लें, हम लोग 2 महीना 4 महीना वेट कर लेंगे लाइब्रेरियन के लिए। लेकिन वो पहले लेट तो परीक्षा तो ले ले, फिर उसके बाद वो साल भर भी कहते हैं तो हम रुक जाते हैं एग्जाम के लिए। लेकिन वो अभी क्या आधार है हम लोग रुके? गार्जियन अलग से प्रेशर देता है कि अब पढ़ाई बंद करो, शादी ब्याह होगा, लड़की को कोई कितना दिन तक रखेगा। लेकिन हम लोग हर साल कहते हैं कि पापा इस साल रुक जाइए, इस साल रुक जाइए। कितना साल हम लोग गार्जियन से मांग सकते हैं? एक लड़की है, लड़का नहीं है। लड़कों को भी यहाँ दिक्कत है, हम लोग को शादी करा के भेजा जा रहा है, लड़कों का शादी नहीं हो रहा है कि नौकरी नहीं करोगे तो शादी नहीं करोगे, बेरोजगार है तुम लोग, नौकरी नहीं लेना है तो वो कह दे स्पष्ट कि हम नहीं लेंगे, हम तैयारी करना छोड़ देंगे। आखिर उनका लाइब्रेरियन पे चुप्पी कब टूटेगा? वो इस चुप्पी को तोड़े और हम लोगों को जवाब दे। हम लोग फिर उनसे कुछ नहीं चाहते हैं। इन लोगों की मांग को समर्थन देने के लिए राजद के महर्षि के विधायक गौतम कृष्ण भी आए हुए थे, क्या कहिएगा? उनके तरफ से क्या आश्वासन मिला? नहीं, सदन में उन्होंने कहा कि हम लोग इस मांग को बहुत जोर तरीके से उठाएंगे और हम लोग समाज से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं। और आप लोग का तो 18 साल से, उनको चूंकि पहले जानकारी नहीं थी कि 18 साल से है, उन लोग सोच रहे थे कि 4-5 साल हुआ होगा। जब हमने पूरा कागजात उनको दिखाया, नीतीश कुमार जी का ट्वीट दिखाया और पूरा 2008 का गजट दिखा कर कि 18 साल से आप लोगों की मांगे, ये कि बिहार का ही नहीं पूरे भारतवर्ष का ये पहला एग्जाम है कि 18 साल से हुआ ही नहीं है। 18 साल में एग्जाम नहीं हुआ, कोर्स धड़ल्ले से करवाया जा रहा है। सभी यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेज में वोकेशनल कोर्स है। आपको अपन पॉकेट से, अपने गार्जियन से मांग करके, पैसों से लगा करके होते हैं कोर्स। कोई वो लड़की को इसमें भी छूट नहीं है, लड़के को छूट है, सबको पैसा देना है। 20,000 रुपया से कम खाली कोर्स फी है। तो उन्होंने, माननीय विधायक महोदय ने हमारी बातों को माना और उन्होंने जोरदार तरीके से उठाया, कहा कि सदन में भी हम इस बात को उठाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि वो इस हमारी मांगों के साथ हैं और जोरदार तरीके से सदन में उठाएंगे। तो चलिए, काफी संख्या में पूरे बिहार से जो भी युवा युवतियां हैं, जो BLS और लाइब्रेरियन से संबंधित कोर्स किए हुए हैं, वो लोग का जुटान भारी संख्या में पटना गर्दनी स्थल पे है, गर्दनी बाग धरना स्थल पे। और इनकी मांगों को समर्थन देने के लिए यहाँ जो है महर्षि के विधायक गौतम कृष्ण भी पहुंचे हुए थे और इन लोगों को आश्वासन दिए हैं कि इस बार जो है इनकी मांग को लेकर के सदन में जो है ये उठाएंगे। और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि इन लोगों की जो मांग है वो सरकार के समक्ष और तमाम उन पदाधिकारियों के समक्ष पहुंचे और इन लोगों का जो भी लंबित मांग है पिछले 18 वर्षों से, इनकी मांग को पूरी की जा सके। इसके लिए आप लोग वीडियो शेयर कीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।